Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Dear students, we are going to start the new topic oxidizing and reducing agents. How can we define oxidizing and reducing agent? An oxidizing agent is the reactant containing the element that is reduced, i.e., gains electrons in a chemical reaction. A reducing agent is a reactant containing the element that is oxidized, meaning loses electrons in the chemical reactions. For example, sodium reacts with chlorine to form sodium chloride. Now, अब इसको काफ़ी डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं. याद रखें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो रिएक्टेड होता है जो खुद रिड्यूस्ड हो जाता है लेकिन दूसरे रिएक्टेंट को ऑक्सीडाइज कर लेता है. Now, what is oxidation reduction? I have discussed in detail in the previous lectures. अगर हम क्लोरीन के एग्जांपल लें, क्लोरीन इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो क्लोरीन क्या करता है? सोडियम से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है. यानी सोडियम जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिड्यूस्ड हो जाता है. बिकॉज गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन. सो क्लोरीन जो है वो बजाते खुद बाय इटसेल्फ रिड्यूस्ड हो जाता है और सोडियम को ऑक्सीडाइज कर लेता है. यानी सोडियम से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर लेता है, एमिट करवा देता है. सिमिलरली सोडियम जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है. फर्स्ट ग्रुप में है, ग्रुप 1A में है, तो इट मींस उसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. सो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है. ठीक है. सोडियम हैज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. तो सोडियम खुद इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन जब गेन करता है तो क्लोरीन रिड्यूस्ड, यानी सोडियम बाय इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड हो गया और क्लोरीन रिड्यूस्ड हो गया. ठीक है. सो सोडियम इज रिड्यूसिंग एजेंट एज इट इज ऑक्सीडाइज्ड. यानी बजाते खुद सोडियम ऑक्सीडाइज हो जाता है लेकिन क्लोरीन को रिड्यूस कर लेता है. सो दैट्स व्हाई सोडियम इज रिड्यूसिंग एजेंट. सिमिलरली क्लोरीन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि खुद वो रिड्यूस हो जाता है और सोडियम को ऑक्सीडाइज कर लेता है. सो एज क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग द सोडियम by attracting its outermost electron towards itself, so it is known as oxidizing agent. Chlorine is oxidizing agent. ठीक है. Now हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये तो सिंपल सी बात है क्लोरीन और सोडियम के केस में कि हम क्या करते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं. सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो सोडियम जो है क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन जो है वो सोडियम से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा, गेन कर लेगा. तो सोडियम चूंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है सो वो ऑक्सीडाइज होगा और वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा. क्लोरीन चूंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है सो बाय इटसेल्फ रिड्यूस्ड हो जाएगा और सोडियम को ऑक्सीडाइज कर लेगा. सो दैट्स व्हाई क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सिंपल से हमने ग्रुप नंबर से हमें तो पता चल जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी से पता चल जाता है. अगर कोई रिएक्शन गिवन हो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो उसमें हम कैसे फाइंड करेंगे? रिमेंबर, हम उसके ऑक्सीडेशन स्टेट से फाइंड करेंगे. ठीक है. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है प्रीवियस लेक्चर में मैंने समझाया था. नाउ Fe2O3 when reacts with three molecules of carbon monoxide, it forms 2 moles of iron in solid form and 3 moles or 3 molecules of carbon dioxide. Now हमें पता है कि ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो -2 है. -2, एक का -2, चूंकि 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं तो 3 2 -6. उसको बैलेंस करने के लिए Fe2 मस्ट हैव +6 ऑक्सीडेशन स्टेट. सो एक आयरन का +3, 2 आयरन्स का +6. +3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज टू +6. तो Fe2 का +6, O3 का -6, दोनों कैंसल आउट. नाउ O ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट
कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन जो है -2 शो कर रहा है और कार्बन +2 शो कर रहा है, दोनों कैंसिल आउट, सो द टोटल अलजेब्रिक सम विल बी इक्वल टू 0, दे विल कैंसिल आउट। अब याद रखें ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का +3 है लेफ्ट साइड द इक्वेशन, जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। राइट साइड ऑफ इक्वेशन oxidation state, oxidation number of iron is 0, so it means ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो गया है। और हमने ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जब भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाए तो इट मींस दैट सब्सटेंस हैज बीन रिड्यूस्ड। ठीक है, कार्बन के केस में देख लें, कार्बन लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, लेफ्ट साइड ऑफ द रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर +2 शो कर रहा है, राइट साइड ऑफ द रिएक्शन +4 शो कर रहा है, इट मींस its oxidation number has been increased, and we have studied in previous lecture कि जब भी oxidation number increase हो जाता है तो it means that substance has undergone oxidation। so यहाँ पर आयरन जो है वो रिड्यूस्ड हो गया है और कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। तो जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड बजाते खुद यानी बाय इटसेल्फ रिड्यूस्ड हो जाता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी आयरन ने कार्बन को ऑक्सीडाइज कर लिया। Fe2O3 is oxidizing agent in this reaction. It has oxidized carbon. कार्बन के पास पहले एक ऑक्सीजन था, राइट साइड ऑफ इक्वेशन इसके पास 2 ऑक्सीजन, इट मींस इट हैज ऑक्सीडाइज्ड। सो Fe2O3 is oxidizing agent। ठीक है, सिमिलरली कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बाय इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड हो गया है लेकिन Fe2O3 को रिड्यूस करेगा। ठीक है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड खुद ऑक्सीडाइज्ड हो गया है तो इट मींस इट इज रिड्यूसिंग एजेंट, वो Fe2O3 को रिड्यूस करेगा। ठीक है, जो ऑक्सीडाइज हो जाता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सो अब देखें, रीडिंग कर लेते हैं। कार्बन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज देयर इज एन इंक्रीज इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। गॉट इट, इन +2 से +4 इंक्रीज हो गया, सो इट हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। Fe is being reduced because there is decrease in oxidation state from +3 to 0, so oxidation number has been decreased, so it is being reduced. The reactant carbon monoxide contains the C that is being oxidized, so carbon monoxide is a reducing agent, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो रिएक्टेंट है इसमें कार्बन चूंकि ऑक्सीडाइज्ड हो गया है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सिमिलरली Fe2O3 में जो आयरन है Fe है वो रिड्यूस्ड हो गया है, सो इट मींस Fe2O3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ आई, यानी जिस रिएक्टेंट में कोई एटम या एलिमेंट खुद ऑक्सीडाइज हो जाए तो वो रिएक्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिस रिएक्टेंट में कोई एलिमेंट रिड्यूस्ड हो जाए तो वो रिएक्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, आई होप इस एग्जांपल की समझ आ गई होगी। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट इज द होल मॉलिक्यूल और फॉर्मूला यूनिट and not the atom that has undergone change in oxidation number. Remember, start में मैंने बताया था कि ये as a whole oxidizing agent है। ठीक है, Fe2O3 as a whole oxidizing agent है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऐसा एटम मौजूद है, एक ऐसा एलिमेंट Fe मौजूद है जो कि रिड्यूस्ड हो गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है बिकॉज इसमें एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जो कि ऑक्सीडाइज हो गया, दैट इज कार्बन। सो जिस रिएक्टेंट में, जिस सब्सटेंस में एक ऐसा एलिमेंट मौजूद हो जो कि ऑक्सीडाइज हो जाए तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। जिस रिएक्टेंट में कोई ऐसा एलिमेंट मौजूद है जो रिड्यूस हो जाए तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। Another example है tungsten is used to make filaments for electric bulbs because it has the highest melting point and high electrical resistance. This metal is obtained from tungsten 6 oxide WO3 by reducing it with hydrogen gas. यानी जब हम टंगस्टन ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं बाय हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके
तो टंगस्टन एलिमेंट बन जाता है और वाटर मॉलिक्यूल्स भी मिल जाते हैं। अब हमने इसमें चेक करना कि कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हुआ है, कौन सा ऑक्सीडाइज हो गया है। नाउ पहले हम इसी एग्जांपल पर तीनों डेफिनेशंस अप्लाई करते हैं। लॉस ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ पहले डेफिनेशन, W टंगस्टन के पास लेफ्ट साइड ऑफ द रिएक्शन ऑक्सीजन के एटम्स मौजूद हैं, राइट साइड ऑफ द रिएक्शन कोई एटम्स मौजूद नहीं है ऑक्सीजन के, इट मींस इट हैज लॉस्ट ऑक्सीजन एटम्स, सो इट हैज बीन रिड्यूस्ड, ठीक है, बिकॉज लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम रिजल्ट्स इन रिडक्शन। नाउ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन इसके पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, राइट साइड ऑफ द इक्वेशन इसके पास ऑक्सीजन एटम है, so it means it has gained oxygen atom and gaining of oxygen atom is oxidation, ठीक है, got it। now उस पे देख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से। हाँ, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है -2 है, as 3 atoms are present, so 3 2s are -6। Similarly, बैलेंस करने के लिए W must have oxidation state of +6, ठीक है, इसलिए इसको हम टंगस्टन 6 ऑक्साइड कहते हैं, बिकॉज here tungsten shows +6 oxidation state। हमने रूल नंबर 1 पढ़ा था कि सिंगल एलिमेंट जो होगा, अनकम्बाइंड एलिमेंट, अकेला एलिमेंट, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होगा। सो हाइड्रोजन का भी 0, टंगस्टन अकेला एलिमेंट है उसका भी 0। वाटर के केस में ऑक्सीजन शोज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -2, ठीक है, बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन मस्ट शो +2, एक हाइड्रोजन एटम का +1, चूंकि 2 एटम्स है, सो 2 1s are +2, हम इसको कंसीडर नहीं करते, ठीक है, दैट शोज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स that have been formed in the chemical reaction। so -2 और 2 हाइड्रोजन का कुल मिला के +2, they will cancel out। now remember, टंगस्टन का ऑक्सीडेशन स्टेट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन +6 है, राइट साइड पे 0 मीनिंग डिक्रीज हो गया है, इट मीन इट हैज रिड्यूस्ड, गॉट इट। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, राइट साइड ऑफ द इक्वेशन ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में कन्वर्ट हो जाता है, तो इट मींस ऑक्सीडेशन नंबर हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 to +1, सो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो, ठीक है। जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है +6 से 0 तो रिड्यूस, इंक्रीज होता है 0 to +1 तो ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ W डिक्रीज हो गया है, सो W3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी बजाते खुद W रिड्यूस हो गया है, सो WO3 is an oxidizing agent, ठीक है। Similarly, the oxidation number of H increases, therefore H2 is reducing agent, got it। सिंपल सी बात है, WO3 में एक ऐसा एलिमेंट W पाया जा रहा है जो खुद रिड्यूस हो रहा है, so it means WO3 is oxidizing agent, ठीक है। H2 मॉलिक्यूल में एक ऐसा एटम H मौजूद है जो बजाते खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, so H2 as a whole is reducing agent। सेल्फ असेसमेंट 7.4 इसको कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। इसको कॉपी में करके मुझे स्नैपशॉट सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कंफ्यूजन हो इस टॉपिक में, प्रीवियस किसी भी टॉपिक में, तो आप मुझे बता दीजिएगा, लेट मी नो, देन आई विल डिस्कस that topic, that specific topic in detail once again। So till then, take care of yourself। Allah Hafiz।